आज की वीडियो में हम 2024 में पूछे क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी था, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऑप्शनल क्वेश्चन। क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्रोमियम 2+ तथा क्रोमियम 2+ में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, वर्णन कीजिए। 2 नंबर में लॉरेंशियम 103 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो आपका क्रोमियम 2+ और आयरन 3+ में से कौन सा प्रबल अपचायक है, ये है। ठीक है, बाकी सब तो इजी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है, तो सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है पहला के लिए। तो कुछ ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में जब ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है और ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको हम एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। पोटेशियम उधर 2 है तो इसको 2 कर देते हैं, मैग्नीज 2 हो गया तो इसको भी 2 कर देते हैं, सल्फेट 2 और 1 3 हो गया, इसको 3 कर देते हैं, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया तो इसको 3 दूनी 6 कर दीजिए, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 में से 3 यहाँ यूज हो गया, ये 5। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो बना हुआ है, ये जो है ऑक्जेलिक एसिड COOH को ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कार्बन 1 2 तो इसको 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 1 2 2, ऑक्सीजन 2 2 4, 2 2 4 और ये 5, ये 5 बैलेंस हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रिएक्शन में यदि कोई स्पीसीज ऑपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित हो तो उसको हम कैंसिल करते हैं। तो इधर 5 है, इधर 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 COOH और इधर बन रहा है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 और ये 5 8 H2O प्लस 5 2 10 CO2। तो इस तरीके से सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ में कौन प्रबल अपचायक है?
चलिए देखते हैं। तो क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ में क्रोमियम 2+ जो है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज तो क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ में क्रोमियम जो है स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की कौन होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो दूसरे को रिड्यूस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन देकर। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, क्रोमियम 2+ है तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्रोमियम 3+ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर दूसरे को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम 3+ में बदलने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.40 वोल्ट होता है। वही आयरन का Fe2+ से Fe3+ में बदलने की टेंडेंसी कम होती है सॉल्यूशन में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट होता है। अब निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहता है कि जिसके लिए जितना ज्यादा ये वैल्यू निगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा अपचायक होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू होने से इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ जाती है, एक कारण। दूसरा कारण कि 2+ से जब 3+ में जाता है तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, वो है T2Z3। और T2Z3 जो है एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, इसलिए ये जो है उससे ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर ये D5 है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में D5 तो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सॉल्यूशन में D5 जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होता एज कंपेयर टू D3, T2Z3 की अपेक्षा। इसीलिए क्रोमियम 2+ आयरन 2+ की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, और इसीलिए ये एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव करते हैं। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। आइए देखते हैं संक्रमण। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो फीचर है वो फेवरेबल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। अब एग्जांपल से इसे समझाएंगे। तो जैसे कि क्रोमियम 3+ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, हेक्सामीन क्रोमियम 3 आयन का।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। देखते हैं कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल है। तो चूंकि इसमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 5 4s1 होता है और यहां +3 अवस्था में है, तो क्रोमियम +3 के लिए एक यहां से और दो यहां से चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा कितना 3, 3d3 है। 3d3 के लिए इसके d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। s ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल भी खाली है। इसके पास 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को डोनेट करते हैं और डोनेट करके हेक्सामिन क्रोमियम 3 आयन का निर्माण करते हैं। तो ये ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल अभी अलग अलग है, ये सारे के सारे हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइज होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जिनका एनर्जी सब इक्वल होता है। उसके बाद फिर ये लाइगेंड, हम जानते हैं कि प्रत्येक लाइगेंड जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लाइगेंड 6 पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। D2sp3 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 5 और ये 6। तो ये 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिए। क्योंकि आंतरिक डी ऑर्बिटल का उपयोग हुआ है, इसलिए इसका ज्योमेट्री इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे। 2 नंबर में था तो इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। चलिए, तो लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 दिया हुआ है, ए ब्लॉक का एलिमेंट है। और ए ब्लॉक एलिमेंट में 5f ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 5f 6d और 7s ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर हो जाएगा रेडान 86, 86 में 2 इलेक्ट्रॉन 7s में जाएगा, 88 हो गया। 88 में 14 इलेक्ट्रॉन 5f में जाएगा, 102 हो गया। एक बचा है वो 6d1 में जाएगा। तो ये है लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने डी एंड ए ब्लॉक से जितने भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड 2020 से लेकर 2024 तक पूछा था सबको हमने एक्सप्लेन कर दिया। आगे की वीडियो में सॉलिड स्टेट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है।